सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषाम् अस्यां कक्षायां हार्दिकं स्वागतमस्ति। अद्य वयं पंचम कक्षायां ज्ञास्यामः केन प्रकारेण वयं कर्तृपदैः सह क्रियापदस्य प्रयोगं कुर्मः। अद्य वयं ज्ञास्यामः। विना विलम्बेन कक्षायाः आरम्भं करिष्यामि, परन्तु पूर्वं भगवती ध्यानम् अवश्यमेव करणीयम्। ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। आइए हम सभी देखें, यहां पर मैंने पहले ही लिख रखा है आप सबों के ज्ञान के लिए, साथ ही साथ आप सबों को समझ में आ जाए यह पाठ, इसलिए मैंने यहां पहले से लिख रखा है। देखिए, इस चित्र को देखिए। चित्र में क्या है? चित्र में यह सुधा है, यह रजत है, यह श्यामा है और यह लता है। ठीक है, सभी दिख रहे हैं आपको। और इसी तरह से यहां पर रजनीश है, और रजनीश है, दीपाली है। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं? कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि अभी गर्मी का समय है, और गर्मी के समय में यदि अधिक से अधिक यदि फल का सेवन किया जाए तो निसंदेह आप स्वस्थ रहेंगे और सुखपूर्वक जीवन को जीने का प्रयास करेंगे और जिएंगे। तो आइए विलंब न करते हुए पुनः आते हैं अपने पाठ्य विषय वस्तु पर। हम लोगों ने पिछले क्लास में सीख लिया था एषः एषा, एषः एषा, एतत्, सहसा एतत्। इसका पाठ हम लोगों ने कर लिया था और इसको पढ़ लिया था। एषः एषा, ये जो कुछ भी यहां पर कर्तृपद हैं, अर्थात जो कुछ भी सब्जेक्ट हैं यहां पर इस पाठ्य पुस्तक में, वो सब के सब क्या हैं? कर्ता हैं और करने वाले हैं। और इन कर्ताओं के लिए सर्वनाम पद का प्रयोग किया गया है। कौन सा सर्वनाम पद है? जल्दी बताइए। एषा किसके लिए? लड़की के लिए। और एषः किसके लिए? लड़के के लिए। किसके लिए? लड़के के लिए। ठीक है, और तो एषा और एषा का प्रयोग किया गया है। और अंत में ये जो है प्रथम पुरुष है, और फिर मध्यम पुरुष भी प्रयोग किया गया है। देखिए, त्वम मध्यम पुरुष का त्वम है और उत्तम पुरुष का अहम है। सभी एक वचन में है, और अंत में बहुवचन में दिया गया है, उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो इस तरह से हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ लिया था। प्रथम पुरुष का यदि कर्ता रहेगा तो प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो एषा अस्ति, एषा का अस्ति? एषा सुधा अस्ति। सुधा किम करोति? सुधा प्रातरासे सेव फलम खादति। एषः एषः रजतः अस्ति। एषः कः अस्ति? एषः रजतः अस्ति। रजतः किम करोति? रजतः प्रातः काले कदली फलम खादति। एषा श्यामा अस्ति। एषा का अस्ति? एषा का अस्ति? एषा श्यामा अस्ति। श्यामा किम करोति? श्यामा प्रातः काले आम्र फलम खादति। एषा का अस्ति? एषा का अस्ति? एषा लता अस्ति। एषा किम करोति? एषा मध्याह्ने खरबूजं खादति। एषः रजनीशः अस्ति। एषः का अस्ति? एषः रजनीशः अस्ति। रजनीशः किं करोति? रजनीशः मध्याह्ने दाडीम फलं खादति। दाडीम फलं खादति। दाडीम फलम् अस्ति? दाडीम फलं खादति। एषा दीपाली अस्ति। एषा का अस्ति? एषा दीपाली अस्ति। दीपाली किं करोति? दीपाली मध्याह्ने खरबूजं तरबूजं तरबूजं फलं खादति। तरबूज फलं खादति। तरबूज फलं किमस्ति? तरबूज फलं खादति। त्वं मध्याह्ने किं पश्यसि? त्वं मध्याह्ने किं पिबसि?
त्वम मध्याह्ने 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 किं पिबसि? अहम मध्याह्ने नारिकेल जलम पिबामि। वयम सर्वे सायंकाले फलानाम रसम पिबामः सुखिनः च वसामः। हम सभी सायंकाल में फलों के रस को पीते हैं और सुखपूर्वक रहते हैं। अहम पिबामि। ठीक है, तो अब इस दिए गए वाक्यों को आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद ठीक इसके बगल में क्या लिखा है? हिंदी लिख रखा है। तो इसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, और कॉपी में इसलिए लिखेंगे ताकि आपको यह पता हो जाए ऐसा 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 का ऐसा सुधा, ऐसा सुधा अस्ति। ठीक है, यह सुधा है। ऐसा का अर्थ क्या होता है? यह सुधा का, सुधा अस्ति का है। तो इस तरह से आप बार बार जब लिखेंगे तो यह आपके अभ्यास में आ जाएगा। सुधा, सुधा हो गया। किम, क्या, करोति, करती है। तो सुधा क्या करती है? सुधा प्रातरासे सेव फलम खादति। सुधा प्रातरासे सेव फलम खादति। एषः रजतः अस्ति। रजतः किम करोति? रजतः किम करोति? रजतः प्रातः काले कदली फलम खादति। एषा श्यामा अस्ति। श्यामा किम करोति? श्यामा प्रातः काले आम्रफलम खादति। एषः एषा एषा लता अस्ति। एषा लता अस्ति। एषा लता अस्ति। लता किम करोति? लता किम करोति? लता मध्याह्ने खरबूजम खादति। एषः रजनीशः अस्ति। रजनीशः किम करोति? रजनीशः किम करोति? तो रजनीशः, जब वाक्य समाप्त होता है तो इस बात का ध्यान रखेंगे, पूर्ण विराम, यदि प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। रजनीशः मध्याह्ने दारिम फलम खादति। तो इस तरह से आप सभी को पढ़ने का अभ्यास करना है। एषा दीपाली अस्ति। एषा का अस्ति? दीपाली अस्ति। दीपाली किम करोति? दीपाली मध्याह्ने तरबूज फलम खादति। त्वं मध्याह्ने किम पिबसि? त्वं मध्याह्ने किम पिबसि? अहम मध्याह्ने नारिकेल जलम पिबामि। वयम सर्वे सायंकाले फलानाम रसम पिबामः सुखिनः च वसामः। सुखिनः वसामः। तो इस तरह से आप सभी को याद रखना है, ध्यान रखना है इस बात का। संस्कृत में सुबह के समय को क्या कहते हैं? प्रातः कालः। शाम को सायंकालः। और दोपहर को क्या कहते हैं? मध्याह्न काल। मध्याह्न, मध्याह्न क्या कहते हैं? मध्याह्न। क्योंकि अहन, अहन शब्द है, दिन को कहते हैं और पूरे दिन को कहते हैं, और उसमें मध्य जो अहन है, मध्य अर्थात दोपहर, जो आपका 24 घंटा होता है, तो उस 24 घंटे को हम लोग 3 श्रेणी में बांट के रखते हैं ना, एक प्रातः काल, एक मध्याह्न और दूसरा रात्रि काल। इस प्रकार से हम लोगों ने बांट रखा है, हमारे पूर्वजों ने बांट रखा है। तो उस काल को कहते हैं मध्याह्न काल, जो बीच का समय होता है। तो इस प्रकार से आप दिए गए प्रश्नों को आप करेंगे। अहम प्रातः काले दुग्धम पिबामि। अहम मध्याह्न काले तरबूज फलम खादामि। अहम सायंकाले फलानाम रसम पिबामि। अहम रात्रि काले भोजनम करोमि। इस तरह से रोटिकाम खादामि। कुछ भी आप अपने सब्जेक्ट को रखेंगे अहम को, और यहां पर रखेंगे जो भी क्रियापद, उसमें आमी लगाएंगे। ठीक है, और चित्र को देख करके ये सूर्योदय का काल है तो सूर्योदय कालः, सायंकालः, रात्रि कालः, मध्याह्न कालः। इस तरह से आपने देखा। और आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। तो आप यहाँ पर त्वम रहेगा तो सी लगाएंगे, युवाम रहेगा तो थ लगाएंगे, यूयम रहेगा तो थ लगाएंगे। तो त्वम हससि, युवाम हसथः, यूयम हसथ। त्वम क्रीडसि, युवाम क्रीडथः, यूयम क्रीडथ। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। त्वम क्रीडसि, युवाम क्रीडथः, यूयम क्रीडथ। इस तरह से मैंने आपको अभ्यास भी कराए हैं।
और पुनः आप अपने कक्ष में या अपने मित्रों के साथ आप वार्तालाप जब करेंगे तो कैसे करेंगे? त्वम खादसी युवाम खादथः यूयम खादथः। इस तरह से कर्ता और क्रिया का उचित प्रयोग करना आप सीखेंगे। तो ये था आपका मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पिछले दिनों हम लोगों ने प्रथम पुरुष का एक वचन द्विवचन किया था और अगले दिन हम लोग चित्र प्रदर्शनी पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु संस्कृतम, मेरे साथ बोले, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।